हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। यार इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ना इस पेपर का 2025 का जो पेपर है सेट 1 है ये, इसका एमसीक्यू वाला पार्ट मतलब सेक्शन ए मैंने करवा दिया था, है ना। उसको मैं आइकन पे दे दूंगा सेक्शन ए को, तो आप वहां से सेक्शन ए देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी। तो चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो देखो, cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स माइनस हाफ, पहली बात तो cos जो होता है ना वो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए π/2 प्लस थीटा कर सकते हैं या पाई माइनस थीटा कर सकते हैं। पर अगर तुमने π/2 प्लस थीटा किया तो तुम्हारा cos चेंज हो जाएगा साइन में। तो हम ये चेंज करने वाला सिस्टम हटा ही देंगे, हम तो पाई माइनस थीटा करेंगे। थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है? cos 1/2। π/6 के लिए, π/3 के लिए, π/3 के लिए, है ना। तो हो जाएगा पाई माइनस π/3 प्लस 2 साइन में 1/2 π/6 के लिए होता है। तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 प्लस π/3। तो 3 π/3 हो जाएगा और हमारा आंसर पाई आ जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में बोला है प्रूव दैट दिस इक्वेशन। तो हम RHS लेके चलेंगे 1/2 cos 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो x को हम पुट कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, है ना। क्योंकि मुझे पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसलिए मैं इसको x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ। तो 1/2 cos इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, cos से cos हट जाएगा, है ना। 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 भी कट जाएगा, वैल्यू आ गई थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें, तो क्योंकि x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, तो रूट x इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट x हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास टेन इनवर्स रूट x, जो कि हमारे LHS के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन पेपर 2025 का है, ये CBSE बोर्ड सेट 1 है ना। 22 है, इफ e to the power y x plus 1 is equal to 1, then prove that dy by dx is equal to minus e to the power y। तो चलो, e की पावर y x plus 1 is equal to 1। अब इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी डिफरेंशिएट कर दो, है ना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो e की पावर y छूटेगा पहले, है ना। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे। अब x प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस अब x प्लस 1 को छोड़ेंगे, e की पावर y का e की पावर y, और क्योंकि इन डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx हो रहा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बाई dx रखना है हमको, dy बाई dx। चलो यहाँ पे देखो, इस ये जो वैल्यू है ना, इसको वैल्यू को हम 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
और e की पावर माइनस वाई, e की पावर वाई इधर भेज देगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर प्लस वाई माइनस ऑफ ई की पावर वाई बचा। यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है देखो, अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड। देखो हमको क्या दिया है, एक लेडर है जो अलोंग मतलब एक वॉल के सहारे ऐसे लगी हुई है, 13 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है। तो जब इसको ऐसे पुल करेंगे, तो जब इसको इधर आगे बढ़ाएंगे तो इस वॉल पे ये नीचे आ जाएगी, है ना। तो मान लो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमको दी हुई है ये 12 मीटर दी हुई है। तो पहले मान लेते हैं कि ये x मीटर थी, है ना, और y पहले ये y मीटर थी वॉल पे, है ना। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, है ना। पॉइंट्स अगर हम नाम दे दें इनको तो ए बी सी डी, है ना। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम देखें तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में करना है ना हमको, क्योंकि हमको तो क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो रेट हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको क्या निकालना है, when how fast is the highest how fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall। इसने ये वैल्यू भी दी हुई है हमको कि ग्राउंड पर जो है ये 2 मीटर पर सेकंड की रेट से पुल की जाती है ना। तो ग्राउंड पे हमारे पास क्या है, x है। तो ग्राउंड पे हमको डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस मिलेंगे, है ना। डिक्रीज हो रहा होता तो माइनस में लेते। अब इधर आ जाओ, यहां से जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 से डी वाई बाई डी टी, क्योंकि हमको इवेंचुअली डी वाई बाई डी टी ही निकालना है, डी वाई बाई डी टी ही निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन वाई हो जाएगा। अब x की वैल्यू तो 12 हमको दिया हुआ है ना। x तो हमको 12 दिया हुआ है, y की वैल्यू निकाल लो। तो अब यूज कर लो इन ट्राइंगल ए सी, इसको अगर ई नाम दे देता हूँ, ए सी ई में, ए सी ई में क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस, अगर ये डिस्टेंस तो निकालनी है हमको, ये डिस्टेंस नहीं रखनी है यहाँ पे, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर विच इज 169। तो मतलब यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगी, है ना। 169 माइनस 144 विच इज 25 और y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट इन टू, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 12 अपॉन 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -24 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड की रेट से ये नीचे आएगी, है ना। और नीचे आएगी तो हाइट कम होगी, और हाइट कम होगी इसलिए क्या आया है, नेगेटिव आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ द पॉइंट्स आर
कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट को 0 कर देते हैं, सिंपल है ना। तो इनकी डिटर्मिनेंट बना लो, 2 8 लैम्बडा 3 11 6। अब इसको सोल्व कर लो, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो -1, इसको और इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम को इस रो को, तो बन जाएगा 8 6 48 -11 लैम्बडा प्लस 1। अब इस वाले कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 12 -3 लैम्बडा प्लस 2। अब इस वाले कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 11 2 22 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 लैम्बडा -48 प्लस 12 -3 लैम्बडा और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11 - 3 8 लैम्बडा है ना, और ये हो जाएगा कितना, -48 प्लस 12 -48, पहले 12 -4 कर लो, 12 - 4 बनेगा हमारे पास 8, तो ये -40 बन जाएगा, 40 को इधर भेजेंगे तो ये +40 हो जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जब भी हमको क्या दिया हुआ हो, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो, तो हमें क्या प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट उसकी 0 हो जाए, है ना, इतना सा दिखाना है। अब देखो पार्ट बी देख, तो पार्ट बी में हमको क्या दिया है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वेक्टर दिए हुए हैं, है ना। ये पैरेललोग्राम है, तो ये ए वेक्टर दिया हुआ है हमको, ये बी वेक्टर दिया है। अब वैसे तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ए क्रॉस बी का मोड होता है, पर हमको ए क्रॉस बी, ए और बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ मॉडुलस दिया हुआ है। तो मॉडुलस और हमको क्या दिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी को रिलेट कर सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉडुलस का स्क्वायर जब हम निकालेंगे ना, तो ये हमारे पास आता है मोड ए स्क्वायर इंटू मोड बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 10 100 ये हो जाएगा 400 -144। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 400 -144 मतलब 300, 256 आ जाएगा, है ना। और 256 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट बी। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है आपको। यहाँ से अगर हमको डायरेक्ट कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, मान लो हो सकता है इस बार ही आ जाए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला, कि मोड ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस होता है उसको डॉट प्रोडक्ट में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमको लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली में लाइंस के बीच का एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दो। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें आर वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3i माइनस 2j प्लस 6k, है ना, और प्लस लेमड़ा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो इसका जो है डायरेक्शन वेक्टर वो तो आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k, और इसका ऑलरेडी हम यहीं से निकाल सकते हैं कि 6i प्लस 3j प्लस 2k आएगा, है ना। तो डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू 2i
प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ से फॉर इक्वेशन 2, इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो फॉर इक्वेशन 2 डायरेक्शन वेक्टर इज 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b। तो cos थीटा इज इक्वल टू मोड a कितना बन जाएगा, रूट 4 प्लस 4 प्लस 4, और मोड b कितना बन जाएगा, रूट, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया, a डॉट b निकालना है पहले था ना। a डॉट b कितना बनेगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, और नीचे मॉडुलस ऑफ दिस 2 का स्क्वायर 4 4 4 12 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 49 इसका। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 22 अपॉन 7, और यहाँ से इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 3 2 बाहर आ जाएगा, है ना। इससे ये 11 बार कट जाएगा, तो मतलब 11 अपॉन 7 रूट 3। तो थीटा हमारे पास क्या जाएगा, कोस इनवर्स 11 7 रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्या था, इसका सेक्शन बी था। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेक्शन सी डालने वाला हूँ। तो अगर आपको भी इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।